सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 6.2 में। पिछले वीडियो लेसन में हमने इस प्रश्नावली के 5 प्रश्नों को हल कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तथा क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे और इसी के साथ जो है यह प्रश्नावली तथा यह अध्याय यहाँ पे हो जाएगा समाप्त। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन है नीचे दिए गए त्रिभुजों में से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, उनके नीचे सही का निशान लगाइए। साथ ही समकोण त्रिभुजों का जो कोण समकोण है उसे 90 डिग्री लिखकर इंगित भी करिए। तो बच्चों, हमने पाइथागोरीय प्रमेय में पढ़ा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है और कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसी आधार पे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो 6 का जो पहला है उसका फिगर कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे आप जब देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो भुजा है वो है 26। तो ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण को हम एच भी लिखते हैं। कर्ण को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी कि एच स्क्वायर। चलिए हम हिंदी में ही लिखते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको आप एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और कहीं कहीं ए बी सी अगर इसको मान लिया जाए तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो आगे यहाँ पे हम इसका मान बैठाएंगे। यहाँ पे कर्ण के जगह पे हो जाएगा 26 का वर्ग बराबर होना चाहिए पी, यहाँ पे लंब हमारा 24 है तो 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। सही है। या 26 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, 26 गुने 26 करेंगे तो इसका मान आएगा 676 बराबर, यहाँ पे 24 को 24 से गुना करने पे कितना आएगा? 576 आएगा। तो 576 प्लस 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं 676 बराबर 676। तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे जब दोनों का मान बराबर आ जाता है अतः यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। आप लिख दें यहाँ पे अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। और यहाँ पे प्रदर्शित ऑलरेडी कर दिया गया है कि 90 डिग्री कौन सा कोण होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज है ना। दूसरा में देखिए इस तरह से फिगर दिया गया है। यहाँ पे जो इसकी भुजाएं हैं 3, 4 और 6 हैं। तो यहाँ पे हम कर्ण किसको मानेंगे? 6 को मानेंगे, क्योंकि 6 यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है। तो 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब मान लेते हैं 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे। और आगे अगर आप देखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 छके 36 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौके 16। या 36 बराबर आ जाएगा 16 9 25। तो ये दोनों तो बराबर है नहीं, 36 और 25 तो बराबर है नहीं, अतः यह जो है समकोण त्रिभुज नहीं है। इस त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर 36 है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर जिसका योग 25 आया है दोनों बराबर नहीं है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि यह नहीं है। और तीसरे फिगर में यहाँ पे देखिए जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 6, 8 और 10 दी गई हैं, इसमें 10 सबसे बड़ा है तो ये कर्ण होगा। तो कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। या 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 दहाई 100। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 छके 36। यहाँ पे बराबर लिख देना है 100 बराबर 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64। या आप देखें 100 बराबर हो जाएगा 36 और 64 को जोड़िए 6 4 10 के 0 बाकी 1 6 3 9 1 10। तो यहाँ पे भी दोनों का मान क्या आ जा रहा है? समान आ जा रहा है ना। तो 100 बराबर 100 यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है उसका मान
लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर आ जा रहा था, यह भी एक समकोण त्रिभुज होगा। और कर्ण के ठीक सामने वाला जो शीर्ष होगा वही होगा आपका लंब, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। बुक में यहाँ पे आप टिक कर दें, और कर्ण के सामने वाला जो शीर्ष है ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है। और अगला नंबर है, यहाँ पे जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 13, 9 और 15। यहाँ पे 15 सबसे बड़ी भुजा है तो इसको हम कर्ण मान के चलेंगे। तो तीसरा में भी उसी फॉर्मूला यानी कि एच स्क्वायर जिसको हम हाइपोटेन्यूज या कर्ण बोलते हैं, और पी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर, और बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर आधार स्क्वायर जिसको हम कहेंगे। तो इसी के आधार पे आप बैठा दीजिए इसका मान। एच स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, पी स्क्वायर में आप 13 ले लीजिए 13 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर में आप 9 का स्क्वायर ले लीजिए। 15 को जब हम 15 से गुना करेंगे 15 का जो वर्ग आएगा वो आएगा 225। यहाँ पे बराबर का निशान, 13 को 13 से गुना करने पे आता है 169, और 9 को 9 से गुना करने पे आता है 81। ठीक है। या आगे बढ़ेंगे तो 225 बराबर 169 और 81 को जोड़ लीजिए तो 9 1 10 के 0 बाकी 1, 8 6 14 1 15 के 5 बाकी 1 1 1 2, 250 आता है। तो यहाँ पे 225 और 250 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो चौथा जो है आपका समकोण त्रिभुज नहीं हुआ। पांचवा नंबर देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे भी हम कर्ण का स्क्वायर बराबर निकालेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, इसकी जो 3 भुजाएं दी गई हैं 41, 40 और 9, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है 41 है, तो यही कर्ण होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे कर्ण के जगह पे आप ले लेंगे 41 का स्क्वायर, पी स्क्वायर में आप ले लीजिए 9 स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर में आप ले लीजिए 40 का स्क्वायर। ठीक है। पी का मतलब हो गया, तो यहाँ पे एच का मतलब है कर्ण, पी का मतलब है लंब, और बी का मतलब है आधार। एच फॉर हाइपोटेन्यूज, और पी फॉर परपेंडिकुलर, और बी फॉर बेस। ठीक है ना। तो 41 का जब आप वर्ग निकालेंगे बाबू, जब आप 41 का वर्ग निकालेंगे यानी कि 41 को 41 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 1681 बराबर। यहाँ पे 9 का वर्ग कितना होता है 9 9 81, और 40 को 40 से गुना करने पे आएगा आपका 1600 आएगा। कितना आएगा 1600। या आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1681 बराबर 1600 और 81 को जोड़ के भी 1681 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों बराबर हो गया, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर हो गया। अतः यह भी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है, और ये जब क्योंकि कर्ण है तो कर्ण के ठीक सामने वाला जो शीर्ष है ये वाला, यहाँ पे 90 डिग्री आपका होगा। तो इसमें आप टिक कर सकते हैं कि यह है समकोण त्रिभुज, और इस कर्ण के ठीक सामने वाली जो शीर्ष है यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है। यहाँ पे इस त्रिभुज को आप देखें तो यहाँ पे जो त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं इनमें से सबसे बड़ी भुजा कौन है 75, तो यही कर्ण होगा। तो यहाँ पे भी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह पे आपको लिख देना है 75 का स्क्वायर, और लंब हम मान लेते हैं यहाँ पे 72 स्क्वायर, और आधार मान लेते हैं 21। तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 75 का जो स्क्वायर आएगा, आप जब गुना करोगे 75 में 75 से तो आपका आएगा 56 25। ठीक है। बराबर 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर जब आप 72 को 72 से गुना करेंगे तो आएगा 5184, 5184 प्लस 21 को 21 से गुना करने पे आएगा आपका 441। ठीक है। या हम लिखते हैं 5 6 2 5 बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए 4 1 5, 8 4 12 के 2 बाकी 1, 4 1 5 1 6, और ये 5, यानी कि दोनों बराबर ही आ रहा है दोनों का मान। ठीक है ना। जब दोनों का मान बराबर आ रहा है अतः यह एक समकोण त्रिभुज होगा। और चूंकि यहाँ पे देखिए 75 सेंटीमीटर ये है कर्ण, तो इसके सामने वाला ये जो होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह भी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे हम इसे टिक कर लेंगे क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, और ये कर्ण है हमारा, तो इसके सामने वाला जो शीर्ष है ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो
क्वेश्चन नंबर 6 में पहला, तीसरा और पांचवा और छठा, ये जो है आपका समकोण त्रिभुज होगा। पहला, चौथा, पांचवा और छठा। यहाँ पे हमने गुना का कैलकुलेशन दे दिया है। 75 को 75 से गुना करने पे आपका आता है 56 25, 72 को 72 से गुना करने पे आपका आएगा 51 84, और 21 को 21 से गुना करने पे आपका आएगा 441, और इन दोनों को जोड़ने से 56 25 हो जाता है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। नीचे दी गई परिस्थितियों में x व y का मान निकालिए। पहला फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, पहला फिगर में आप देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार है, और ये जो है आपका कर्ण बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये हम अभी हल कर रहे थे, इसी के आधार पे इस प्रश्न का हल हम निकालेंगे। तो इसका पहला इस तरह से कुछ फिगर था। यहाँ पे हमको कर्ण के रूप में x दिया गया है, लंब के रूप में 16 दिया गया है, और आधार के रूप में जो है वो 12 दिया गया है। और चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी के आधार पे इसको निकाल देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर लंब हमारा है 16 का स्क्वायर और आधार हमारा है 12, तो इसका स्क्वायर। या इसको आगे बढ़ाते जाइए आप, एक्स स्क्वायर बराबर होगा 16 को जब आप 16 से गुना करेंगे, 16 को 16 से गुना करने पे आपका आएगा 256, और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10 के 0 बाकी 1, 3 1 4, 400 आएगा यहाँ पे। और आगे हम इसलिए लिखेंगे x बराबर, ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो रूट के अंदर आ जाएगा 400, और रूट के अंदर कोई भी संख्या जब 2 बार होती है तो उसे बाहर निकाल के हम 1 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 400 को हम 200 गुने 2, तो यहाँ पे 400 को हम 20 गुना 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 20 को 20 से गुना करने पे 400 आता है। अतः यहाँ पे बाहर निकल के 20 एक बार लिखाएगा। अतः यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, अतः यहाँ पे x का मान क्या आ गया, 20। इस प्रकार यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पहला हमने हल कर लिया। दूसरा में देखें आप, और क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा फिगर जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये त्रिभुज है जिसमें यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण फॉर्म हो रहा है, तो ये कर्ण हो जाएगा आपका 10, ये आधार है, और ये आपका लंब है। और दूसरे फिगर में देखा जाए तो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये लंब हो जाएगा, और इसके सामने वाला ये जो y है आपका ये कर्ण है, और यहाँ पे ये आधार हो जाएगा। तो पहले हम इस फिगर का मान निकाल लेते हैं। तो तो सबसे पहले हम ये जो त्रिभुज है इसमें x का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में देखते हैं x का जो स्क्वायर होगा, सबसे पहले हम इस त्रिभुज में देखेंगे 10 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, x के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। या हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर जो होगा वो 100 होगा, क्योंकि ये कर्ण है, ठीक है ना। तो 100 का स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 6 छके 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स के स्क्वायर बराबर क्या है 100, और 36 को इधर ले आए बराबर के, तो माइनस में 36 आ जाएगा। या एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 में से 36 को घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64। इसलिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 64 जो बाहर निकल के, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 64 जो कि बाहर निकल के लिखाएगा 8। अतः यहाँ पे हम x का मान निकाल चुके हैं जो कि आ गया है 8। और अब आप इस फिगर में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में क्या है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण फॉर्म हो रहा है,
तो ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब आपका आ चुका है 8, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसमें लंब हमारा कितना है 8, अभी अभी एक्स का मान हमने निकाला था। तो आगे हम लिखेंगे या वाई स्क्वायर बराबर 8 64 और 15 को 15 से गुना करने पे आता है 225। या वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8 और ये 289 हो जाता है। इसलिए वाई बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 289। और 289 किसका वर्ग है, 17 का है। कितना का है, 17 का। तो बाहर निकल के रूट से हम 17 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा x बराबर आ गया है 8 तथा y बराबर कितना आ गया है 17। तो इस तरह से हमने दोनों का मान यहाँ पे निकाल दिया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों ही प्रश्नों को हल कर लिया, जो कि पाइथागोरीय प्रमेय, जो कि समकोण पर पाइथागोरीय। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों ही प्रश्नों को हल कर लिया, जो कि समकोण त्रिभुज के पाइथागोरीय प्रमेय के ऊपर में था, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के हेल्प से हमने इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया है, हल कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।